मुंह तना तक बंद था। 4 मिनट में वापस आना है टॉयलेट से, चाहे गेट बंद हो, भीड़ हो, कुछ भी हो। चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कंपनी के अंदर। पूरे दिन में 5 बार अलाउ था टॉयलेट जाने का। मतलब ये बात उन्होंने मान ली थी कि हम जो हैं हमको 12 घंटे में सिर्फ 5 ही बार टॉयलेट या बाथरूम आएगी। कि किसी कंपनी के अंदर टॉयलेट करने पर पाबंदी। गेट पास दे देते हैं, अगर जैसे टारगेट नहीं निकाल पा रहा कोई व्यक्ति तो उसे गेट पास दे देते हैं कि भैया जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए ये लाठियां बाहर हैं। औरतों को तो ये लेडीज जो वगैरह होती है ना 5,000 रूपये सैलरी देते हैं। लेडीजों को 5,000 देते हैं, क्यों ऐसा क्यों? 9.5 घंटे की होगी। और कहीं जैसे लैट्रिन को जा रहे हैं, पेशाब को जा रहे हैं, उसका भी टाइम लिख के जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। इस समय मैं रुद्रपुर के सिडकुल सेक्टर 2 में मौजूद हूं और चारों तरफ आप जो अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, ये अपने हक हकूक के लिए आज कंपनी से बाहर हैं। आप सब लोग ठेके पर काम करते हैं? नहीं, कंपनी की तरफ से ही है। कंपनी की तरफ से है, डेली वेज पर है। हाँ, जो हमारी मतलब ड्यूटी ठेकेदार नहीं है, कंपनी ने डायरेक्ट आपको अकाउंट किया है। तो हाँ जी, समस्या क्या थी आप लोगों की? समस्या ये थी सर कि 1.5 घंटा हमसे काम फालतू कराया जा रहा था। मतलब जो हमारी 8 घंटे की ड्यूटी थी ना, वो 9.5 घंटे करवा रहे थे और 9.5 घंटे का हमने मांग किया था, मैं 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे हम। मुंह तना तक बंद था। मतलब पेशाब नहीं जाने देते थे क्या? उसका भी टाइम लिखते थे ना, टाइम लिखते, टारगेट लिखते थे कि कितने मिनट पैदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सब के लिए हमने धरना दिया था। 12 घंटे का काम 4 मिनट में 8 घंटे में लिया जा रहा ये बोला था, जैसे टाइम दे रहे थे कि 4 मिनट में वापस आना है टॉयलेट से, चाहे गेट बंद हो, भीड़ हो, कुछ भी हो। 4 मिनट का टाइम दिया था। 4 मिनट में तुम टॉयलेट में अगर टॉयलेट करके नहीं आ पाएंगे फिर क्या होगा? अपने घर मुंह फिर मतलब वो कह रहे थे कंपनी से निकाल देंगे, ये है अपने वो घर है, मुंह तो। मतलब कहते थे। ये वैसी बात थी। और मतलब टारगेट और बहुत बड़ा दिया था। जहाँ मतलब काम है जो 1 घंटे में कर रहे थे, उसे मतलब कह रहे थे कि 40 मिनट में करो, आधे घंटे में करो। इस तरीके का ऐसा टारगेट था। चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कंपनी के अंदर, कोई भी व्यवस्था नहीं है। सारी की सारी प्रॉब्लम है आपसे नहीं, जब से कंपनी चल रही है तभी से चल रही है। ये तो ज्यादा जब तंग किया गया है तो मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। फिर ये पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये कहने के लिए परमानेंट है, कंपनी कह रही कि परमानेंट है, लेकिन इनको परमानेंट के नाम पे परमानेंट लेटर नहीं दिया गया है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये कि मजदूरों को जो है सैलरी स्लिप तक नहीं दी जा रही है। तो सरकार द्वारा तय मिनिमम वेज है वो तक नहीं मिल रहा है। वीडीए जो महंगाई भत्ता जो 2 बार बढ़ता है साल भर में, वो भी नहीं मिल रहा है ना। इसके अलावा जो बातचीत है कि जो कैंटीन है, 100 वर्कर अगर होते हैं, उससे ऊपर अगर मजदूर होते हैं तो उनके लिए कैंटीन की इंतजाम जो मैनेजमेंट को करना होता है, कोई इंतजाम नहीं है। 4,000 के लगभग वर्कर हैं 5 प्लांटों में। उसके अलावा जो महिला मजदूरों से पुरुष मजदूरों की तुलना में बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि समान काम का समान वेतन का नियम है। बोनस की जो मांग है, बोनस भी नहीं इनको मिलता है। परेशानी क्या क्या थी आपको अंदर कितना क्या परेशानियां होती हैं बताइए? परेशानी क्या, जैसे टॉयलेट करने जाओ तो उसका टाइम लिखते थे। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी कंपनी में कि आप टॉयलेट बाथरूम के लिए जाएंगे, उसका टाइम भी नोट किया जाएगा। और 5 बार अलाउ किया गया था। क्या करते? पूरे दिन में 5 बार अलाउ था टॉयलेट जाने का। मतलब 8 घंटे में 5 बार, या 12 घंटे में 12 घंटे में 5 बार टॉयलेट जा पाएंगे बस? वो भी 2-3 मिनट में आ जाओ वापस। 2 मिनट में आ जाओ, 2 या 3 से 4 मिनट में वापस आ जाओ। 3 से 4 मिनट में वापस आ जाओ। हाँ। और दूसरी और प्रॉब्लम क्या थी टॉयलेट के अलावा? और क्या समस्या थी? प्रॉब्लम बहुत सी थी। टारगेट लेकर के जो पहले टाइम था, मान लो 250 घंटा, वो रखा जाकर के 160 घंटे जी, 90 घंटे हटा दिए। अब बताओ टारगेट, ये कारीगर कितना टारगेट देगा? 1 घंटा कल मान लो जी। ये बात उन्होंने मान ली थी कि हम जो हैं हमको 12 घंटे में सिर्फ 5 ही बार टॉयलेट या बाथरूम आएगी। ये उन्होंने ऊपर से ही तय कर लिया। कैसे डिसाइड हो सकता है? क्योंकि इंसान की जो बेसिक नीड है, उस नीड के खिलाफ कंपनी कैसे जा सकती उनके है? पास कोई साइंस वाली कोई बात होगी ना। उन्होंने साइंस के हिसाब से उन्होंने पता लगा ली कि इनके लिए 5 ही बार आएगी बाथरूम। बहुत हैरत अंगेज करने वाली चीज है। दर्शकों, आप देखिए कि किसी कंपनी के अंदर टॉयलेट करने पर पाबंदी, ये अपने आप का अलग सा फरमान है कि आप 12 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी करेंगे और उसमें 5 बार टॉयलेट जाएंगे, और वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर आपको साइट पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ये किस किस्म की हिटलरशाही है? ये किस किस्म का जनतंत्र है? किस किस्म का लोकतंत्र है? और सिडकुल के अंदर मजदूरों की ये स्थिति। ये कह रहे पहले टारगेट लेके इतनी परेशान करते थे जिसका कोई जवाब नहीं।
कहते थे पहले 1 मिनट में एक सिलाई लगती थी, अब कहने लगे कि आधे मिनट में एक सिलाई लगाओ। अब बताओ ये इतना डबल कैसे दे इंसान को भी मशीन बना देंगे, मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इंसानियत नहीं है क्या अंदर? प्रबंधक के अंदर, मालिकान के अंदर कोई इंसानियत नहीं है क्या? बोल रहे हैं जिसे रुकना है रोको, वरना जाओ, बस यही बोल रहे हैं। गेट पास दे देते हैं, अगर जैसे टारगेट नहीं निकाल पा रहा कोई व्यक्ति तो उसे गेट पास दे देते हैं कि भैया जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए ये लाठियां बाहर हैं और खाकी वर्दी में यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। 10 सूत्री मांगे मुझे बताई गई थी इन लोगों की थी, जिसमें बोनस, तनख्वाह, काम के घंटे, जन सुविधाएं और जलपान, इस तरह की बुनियादी चीजें जो किसी भी कंपनी फैक्ट्री के लिए आज के समय को देखते हुए कम से कम जरूरी होती हैं, और वो बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रही है कंपनी। औरतों को तो ये लेडीज जो वगैरह होती है ना 5,000 रुपए सैलरी देते हैं। लेडीजों को 5,000 देते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? 9.5 घंटे की, वो भी पता नहीं है, मतलब जैसे 8 घंटे बोलकर लगाते हैं ये लोग। हाँ। और ये 9.5 घंटे से काम कराते हैं। आप लोग कब से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? 1 साल हो गया सर। 1 साल से? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? पीलीभीत के। और कहीं जैसे लैट्रिन को जा रहे हैं, पेशाब को जा रहे हैं, उसका भी टाइम लिख के जा रहे हैं। हाँ। सब मतलब काम मतलब यहाँ पे टारगेट में हो रहे हैं हर काम। खाना उना नहीं मिलता है, चाय पानी नहीं मिलती है, वो मिलती है 6:30 बजे के टाइम। कैंटीन वैंटीन नहीं है क्या? कैंटीन कुछ भी नहीं है सर, कंपनी की तरफ से कोई चीज नहीं है। मैं आपको दास्तान एक बार फिर सिडकुल के दिखा रहा था। ये वो सिडकुल है जिसकी स्थापना 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी के द्वारा की गई थी, और इस उम्मीद के साथ की गई थी कि उत्तराखंड के नौजवानों को उत्तराखंड में नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगी तो उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ेगी, और यहाँ के नौजवान जो हैं बेरोजगार वो स्वावलंबी बनेंगे और खुशहाली आएगी। खुशहाली का आलम यह है कि सिडकुल के अंदर आए दिन इस तरीके के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हंगामा, स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान की ओर ना तो सरकार बढ़ती है, ना प्रबंधन, ना मालिकान और ना ही श्रम विभाग। आखिर ये मजदूर अपना दुखड़ा किसे सुनाएं? छोटी छोटी सैलरी में काम करते हैं, रुद्रपुर के छोटी छोटी मलिन बस्तियों में ये मजदूर रहते हैं, बिल्कुल नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी जो असल तकलीफ है वो सिर्फ इतनी है कि काम के घंटे जो नियमानुसार तय हैं 8 घंटे वो होने चाहिए, न्यूनतम तनख्वाह जो सरकार के द्वारा तय है वो मिलनी चाहिए, जो जन सुविधाएं एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं वो मिलनी चाहिए, और फैक्ट्री प्रबंधन का जो व्यवहार है वो इनके लिए मानवीय होना चाहिए। लघुशंका तक जाने नहीं दिया जाता है, उस पर भी एक लिमिट खींची हुई है। ऐसी असंवेदनशील स्थिति में, ऐसी अमानवीय स्थिति में ये सिडकुल का परिदृश्य आप देख रहे हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के लाइव एपिसोड को शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।